हेलो गाइस। गाइस, हमने कभी ना कभी डायरी यूज करी होगी। लाइक मोबाइल नंबर यूज कर रिमेम्बर करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए, एड्रेस नोट डाउन करने के लिए, या किसी का नाम नोट डाउन किया होगा। खुद पहले हम करते थे और अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन आ गया है। अब हमारे जो डायरी का काम है, मतलब एक्सचेंज का काम है, वो हमारा क्या करता है? स्मार्टफोन करता है। उसमें हम मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल एड्रेस रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, नाम स्टोर करके रखते हैं। मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ पे डालते हैं, और जब ज़रूरत होती है वहाँ से हम पिकअप कर लेते हैं। जैसे हमने वॉइस के थ्रू किसी को कॉलिंग करनी है, जैसे हमने नाम बोला और कॉलिंग होने लगी, या किसी को मोबाइल नंबर से सर्च किया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल गई। दोस्तों, ये तो हो गई ह्यूमन कि हम डायरी मेंटेन करते हैं। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, आपने देखा होगा जब हम किसी लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे टाइप करते हैं yahoo.com, google.com, या यू नो facebook.com, twitter.com, या youtube.com, तो क्या होता है? हमारे सामने वो साइट खुल के स्क्रीन पे आ जाती है। ये कैसे होता है? क्या कभी हमने जानने की कोशिश की कि इसके बैकएंड में कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? कहाँ से वो साइट उठ के आती है? कौन काम करता है? कौन हमें अवेलेबल कराता है? दोस्तों, इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एक तरह से एक एक्सचेंज डेटाबेस है। ये डायरेक्टरी डेटाबेस है। इट मीन्स कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। दोस्तों, हमें पता है कि ह्यूमन वो जल्दी क्या याद रख सकता है? वर्ड। वर्ड याद रख सकता है, जैसे राम, श्याम, करीम, रहीम वगैरह वगैरह। ठीक है, वो उसको रिमेम्बर करने में इजी रहता है। अगर ह्यूमन को बोला जाए कि आपको आईपी एड्रेस याद रखनी है, या बहुत सारे मोबाइल नंबर याद रखने हैं, मान लो 100 मोबाइल नंबर याद रखने हैं, तो क्या रख पाएगा? नहीं। बट उसके नाम याद होते हैं, तभी तो वो मोबाइल पे जाके टाइप करता है और उसके सामने नंबर गुट के सामने आ जाते हैं। तो यही काम हमारा इंटरनेट की दुनिया में करता है डीएनएस, जिसका नाम है डोमेन सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है? नेम कन्वर्जन करता है, जिसको नेम कन्वर्जन बोलते हैं। डोमेन नेम सिस्टम मतलब नेमिंग कन्वर्जन करता है। अगर हम बोलते हैं कि जैसे Microsoft.com, तो क्या करेगा? उसको नहीं समझ में आता Microsoft.com क्या है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा मशीन है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, आईपी एड्रेस को समझता है। उसको नहीं पता Microsoft.com क्या है, गूगल क्या है, यूट्यूब क्या है। वो उसके पीछे बैकएंड में एक आईपी लगी होती है। गूगल के पीछे, याहू के पीछे जितनी भी वेबसाइट है, उन सब के पीछे एक आईपी जनरेट होती है बैकएंड में। उसी को स्टोर करके रखता है हमारा डीएनएस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। जैसे ही आप करते हैं yahoo.com, वो क्या करता है? उस आईपी पे फॉरवर्ड कर देता है उस क्वेरी को, और वो जो आईपी है वर्ल्ड वाइड, मतलब पब्लिक आईपी होती है, वर्ल्ड मतलब इंटरनेट पे कहीं भी सर्च हो जाती है, लाइव हो जाती है। तो उसको क्या करता है? उसको फाइंड आउट करता है, उसको क्वेरीज करता है ढूंढने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वो आईपी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो वो हम देखेंगे कि ये डीएनएस सर्वर कैसे वर्क करता है, कैसे हमें क्वेरी जनरेट करता है, क्या कहाँ से वो उठा के लाता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनएस। और यू नो कि मतलब कि विदाउट डीएनएस तो इंटरनेट का कुछ होने वाला नहीं है। मतलब बिना इसके आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब इंटरनेट की दुनिया में वर्ड की मतलब ग्लोबली ये जो डीएनएस है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
आपको वेबसाइट ओपन कराने में या नेम सर्च कराने में, आईपी एड्रेस सर्च कराने में ईजी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको फुल नॉलेज यहाँ से मिलेगा। आपको लास्ट तक आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि डीएनएस क्या है, डीएनएस वर्क कैसे करता है, इसकी क्वेरीज कितनी होती है। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द डीएनएस। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम क्या समझते हैं ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज जैसे वर्ड, जैसे कि Microsoft.com, Google.com, ABC.com, ABC.info, मतलब बहुत सारे नाम हैं। हम इसको याद करते हैं और हमारे लिए यही इजी होता है नाम याद करना। बट कंप्यूटर के लिए क्या है, कंप्यूटर इस नाम को वर्ड समझता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज यानी आईपी एड्रेस। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि Microsoft.com, YouTube.com, Google.com, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसको आईपी एड्रेस में। डीएनएस का यही काम है कि उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देना। दिस इज नेम कन्वर्जन, राइट। तो उसके बिहाफ पे जो भी आईपी है वो उस आईपी में कन्वर्ट कर देता है और उस आईपी को सर्च करके वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता है। या अगर आप आईपी एड्रेस टाइप करते हैं तो क्या करता है, नेम में कन्वर्ट कर देता है। अगर डीएनएस में रिवर्स लुकअप जोन बना है, मतलब पीटीआर रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड, मतलब बहुत सारे इसमें तो वैसे रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन एक होता है कि होस्ट ए रिकॉर्ड और दूसरा होता है पीटीआर रिकॉर्ड, मतलब पॉइंटर रिकॉर्ड। तो क्या करता है, जैसे कि आप होस्ट नेम टाइप करते हैं तो क्या करता है, आईपी में कन्वर्ट करता है, दैट इज अ होस्ट नेम रिकॉर्ड। पीटीआर रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड, जैसे आप आईपी टाइप करते हैं तो क्या करता है, नेम में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इट हैज द ऑल द रिकॉर्ड लाइक आईपी एड्रेस, उस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग कौन सी आईपी है, उस आईपी के करस्पॉन्डिंग कौन सा नेम है, वो सारे रिकॉर्ड्स डीएनएस के पास होते हैं। दैट्स व्हाई इट विल कन्वर्ट, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, हमारी ग्लोबली वर्क करता है, कैसे करता है। जैसे हम टाइप करते हैं कि Google.com, Yahoo.com या कोई भी साइट टाइप करते हैं तो कैसे हमारे फ्रंट पे मोबाइल की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे कैसे दिख जाती है, बैकएंड में कौन सी क्वेरी होती है, कहाँ से वो उठा के लाता है, कौन कौन उसके मैकेनिज्म काम करते हैं। लेट्स सी दोस्तों, हाउ डीएनएस सर्वर वर्क। डीएनएस सर्वर वर्क कैसे करता है। सपोज आपने लैपटॉप पे बैठे, मोबाइल पे बैठे या डेस्कटॉप पे बैठे टाइप किया है आपने Yahoo.com। एक Yahoo.com का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे Yahoo.com किया है आपने, वैसे ही वो क्वेरी कहाँ पर गई, आपके आईएसपी के डीएनएस में, डीएनएस के पास। आप जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, वहाँ पे एक डीएनएस डला होता है, डीएनएस की एंट्री डली होती है, डीएनएस का एड्रेस डला होता है। और नॉर्मली या कहें कि जो भी आईएसपी है आपकी, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसका एक डीएनएस होता है जिसे डीएनएस रिजॉल्वर बोलते हैं, राइट। डीएनएस रिजॉल्वर के पास ये क्वेरीज आती है। तो डीएनएस जो रिजॉल्वर है वो दो तरह की क्वेरी करता है। फर्स्ट इटरेटिव क्वेरी, दूसरा रिकर्सिव क्वेरी। तो इटरेटिव क्वेरी कब करता है, जब उसके पास उसके कैशे में, डीएनएस कैशे में अगर वो रिकॉर्ड पड़ा है, उस समय वो इटरेटिव क्वेरी करेगा और उस रिकॉर्ड को उठा के आपको शो कर देगा। जैसे आपने Yahoo.com किया, अगर उसके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कैशे में, तो क्या करेगा, आपको शो कर देगा कि यस इट इज Yahoo.com। तो आपके फ्रंट पे, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप पे Yahoo.com खुल के आ जाएगा। बट अगर उसके पास रिकॉर्ड्स नहीं पड़े हैं, उसके कैशे में रिकॉर्ड नहीं पड़े, आईएसपी के डीएनएस में रिकॉर्ड्स नहीं पड़े हैं, तो क्या करेगा, देन इट विल जनरेट द रिकर्सिव क्वेरी। रिकर्सिव क्वेरी क्या होती है कि रिकर्सिव क्वेरी के थ्रू वो क्या करता है, दूसरे डीएनएस को हिट करता है, वो जो भी पड़ोसी डीएनएस है। ये क्या होता है, डीएनएस फॉरवर्डिंग। कोई भी किसी भी डीएनएस में एक डीएनएस फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है। डीएनएस फॉरवर्डिंग का ऑप्शन लगाया रहता है कि अगर उसके पास रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करेगा, उस डीएनएस पे
जो डीएनएस फॉरवर्डिंग के में डला हुआ है उस पर वो हिट करेगा। मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, जो कोई मान लीजिए सामने से कोई मांग रहा है और मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, किसी और से हेल्प लूंगा जो मैं जिसको जानता हूं। ठीक है, तो ऐसे ही डीएनएस क्या करता है, नेक्स्ट डीएनएस को क्वेरी करता है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव क्वेरी, जो भी उसके डीएनएस फॉरवर्डिंग में डला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्या करता है कि क्वेरी करते करते उसके बीच में, मतलब आईएसपी डीएनएस रिजॉल्वर और रूट नेम सर्वर के बीच में बहुत सारे डीएनएस मिलते हैं। तो ये रिकर्सिव क्वेरी वहां तक पहुंचती है जहां पे रूट डोमेन सर्वर होता है, राइट। आपने देखा होगा कि मशाल धावक क्या करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मशाल धावक क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, एक मशाल को पहुंचानी है, तो क्या करेगा, यहाँ से एक पर्सन लेके मशाल चलेगा, और जैसे कि वो 500 मीटर गया तो वो क्या करेगा, दूसरे को देगा उस मशाल को, फिर आगे वाला दूसरे को देगा, फिर आगे वाला दूसरे, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट तक वो पहुंच जाता है। ऐसे ही डीएनएस करता है, डीएनएस नेक्स्ट डीएनएस को ट्राई करेगा, वो आगे वाले को ट्राई करेगा, आगे वाले को, जब तक कि रूट नेम सर्वर नहीं मिल जाता। जब रूट नेम सर्वर मिल जाएगा तो वहां पे रूट नेम सर्वर वो क्या करेगा, एक दूसरे नेम सर्वर का आईपी देगा जिसका नाम है टीएलडी सर्वर, टॉप लेवल डोमेन सर्वर। टॉप लेवल डोमेन सर्वर का आईपी देगा, एड्रेस देगा, फिर क्या करेगा, डीएनएस रिजॉल्वर उस टीएलडी सर्वर को हिट करेगा, जैसे आपने किया yahoo.com। तो .com जो टीएलडी नेम सर्वर है, टॉप लेवल डोमेन, वहां पे उसकी एंट्री पड़ी होती है। जैसे वो रिजॉल्वर टीएलडी सर्वर को हिट करता है, टीएलडी सर्वर के पास भी एक एड्रेस होता है जिसको अथॉरिटेटिव नेम सर्वर एड्रेस बोलते हैं। वो क्या करता है, वो उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब उसको अथॉरिटेटिव सर्वर का एड्रेस मिल जाता है, वो क्या करता है, हिट करता है अथॉरिटेटिव सर्वर पे, क्वेरीज आती है। ठीक है, फिर अथॉरिटेटिव सर्वर जो भी yahoo.com का अथॉरिटेटिव सर्वर है, अथॉरिटी सर्वर जो अथराइज है उस नेम उस वेबसाइट के लिए, वो क्या करेगा, वहां से एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे ही रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा अथॉरिटी सर्वर, वो आपकी स्क्रीन पे, यूजर की स्क्रीन पे yahoo.com खुल के सामने आ जाएगा। सारी ये बैकएंड में क्वेरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी वो वही यूजर, मान लीजिए अगेन वो याहू को ट्राई करता है, तो उस केस में क्या है कि उसका जो ब्राउजर है, जो भी ब्राउजर है, चाहे मोजिला है, चाहे आपका गूगल क्रोम है, वो उसका भी एक कैसे होता है, वो अपने कैसे में उसको उसकी एंट्री रख लेता है जो भी क्वेरीज हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो यूजर ट्राई करेगा yahoo.com ओपन करने की, वो क्या, उसका ब्राउजर ही उसको ओपन करके दिखा देगा। दैट इज कॉल्ड ब्राउजर कैसे। अब क्या होगा कि यूजर और अथॉरिटी सर्वर, मतलब डीएनएस सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होने लगेगा और उसको याहू को ओपन कर पाएगा। ये बैकएंड में प्रोसेस होता है कंप्लीट, कि एक यूजर से अथॉरिटी सर्वर जो अथराइज है वो उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डीएनएस सर्वर कैसे बैकएंड में काम करता है, और कोई भी क्वेरी हम करते हैं तो वो किस किस डोमेन के डीएनएस के पास जाता है और कैसे कलेक्ट करता है, कौन कौन सी क्वेरीज करता है और उस क्वेरीज को लाकर हमारे तक पहुंचाता है। आई होप कि आप लोगों को अब नहीं भूलेंगे, मतलब कि डीएनएस सर्वर वर्क कैसे करता है, उसकी क्वेरीज कितनी होती हैं, कौन कौन सी क्वेरीज करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि डीएनएस सर्वर काम कैसे करता है, डीएनएस सर्वर होता क्या है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना वो कोई बड़ी मैटर नहीं है, जस्ट क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों के लिए
अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस बनाने के, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक मतलब सिंपल वे में समझाने की, ताकि आप लोग समझ पाए और समझने के बाद फिर ना भूलें। तो हमारी यही कोशिश रहती है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।